पन्ना जिले के अजयगढ़ जनपद अंतर्गत ग्राम पंचायत देवगांव में अभी तक निर्माण कार्यों के नाम पर फर्जी राशि के आहरण के मामले सामने आ रहे थे, लेकिन अब फर्जी तरीके से सरपंच का चुनाव लड़ने के आरोप भी ग्रामीणों के द्वारा लगाए जा रहे हैं। बताया गया है कि निर्माण कार्यों के नाम पर फर्जी तरीके से राशि निकालने की शिकायत सीएम हेल्पलाइन एवं जन सुनवाई में करने पर SC/ST एक्ट के फर्जी मामले में फंसाने की धमकी दी जाती है। नहीं मानने पर फर्जी केस में फंसा दिया जाता है। इसी प्रकार 61 वर्षीय वरिष्ठ भाजपा नेता प्रमोद तिवारी के साथ भी हो चुका है। भ्रष्टाचार की शिकायत करने पर वार्ड क्रमांक 5 के पंच धर्मेंद्र सिंह राजपूत को भी फर्जी FIR की धमकी मिल चुकी है। प्रमोद तिवारी ने बताया कि यह महिला ग्राम पंचायत देवगांव की नहीं है, किसी दूसरे व्यक्ति के साथ वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाया गया है, जबकि उस व्यक्ति का विवाह पहले से ही किसी दूसरी महिला के साथ हो चुका है। इस प्रकार फर्जी जाति प्रमाण पत्र एवं वोटर लिस्ट में फर्जी तरीके से नाम जुड़वाकर साजिश के तहत कुछ लोगों के द्वारा महिला को यहां का सरपंच बनवाकर स्वयं सरपंची चलाई जा रही है, जिसमें स्थानीय इंद्रपाल पटेल एवं कुछ अन्य व्यक्तियों के नाम बताए गए हैं। कई बार जनपद पंचायत, जिला पंचायत और कलेक्टर कार्यालय में शिकायत के बावजूद कार्यवाही नहीं होने से लोगों में आक्रोश व्याप्त है और शीघ्र कार्यवाही नहीं होने पर लोगों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। लोगों ने बताया है कि सरपंच एवं सरपंची चलाने वाले व्यक्तियों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, इसलिए जांच और कार्यवाही नहीं हो रही, जिससे अनियमितता एवं भ्रष्टाचार को अंजाम देने वालों के हौसले बुलंद हैं। यदि शीघ्र ही कार्यवाही नहीं होगी तो संपूर्ण ग्रामवासियों के द्वारा आंदोलन किया जाएगा। इस संबंध में स्थानीय निवासी धर्मेंद्र सिंह राजपूत, प्रमोद तिवारी और जिला पंचायत CO संघप्रिय ने क्या कहा, आप भी सुने। आवेदन दिया है और हम अपने ग्राम पंचायत देवगांव से पंच पद पर सदस्य हैं, वार्ड नंबर 5 से, और हम कलेक्टर साहब के यहाँ आवेदन देने गए थे सुदूर सड़क निर्माण का। तो उसमें जो है कोई अभी तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है, ना कोई जांच के लिए कोई आया है। और हमारे गांव में ऐसे कई काम हैं। एक नंदपाल के सामने पीपल का पेड़ है, वहाँ चबूतरे के लिए पैसा निकला था 80,000 रुपये, आज तक कुछ नहीं बना वहाँ का। और कुरियन नाला में ग्रेवियन बने, कई तालाबों का घोटाला है। हम आपसे बस यही कह रहे हैं कि कलेक्टर साहब से यही आवेदन करने गए थे, कई बार किए, कोई सुनवाई नहीं है कि जांच हो जाए। गांव के लोगों ने आपका कई जगह शिकायत की, CM हेल्पलाइन भी लगाई, किंतु कोई निराकरण नहीं। हाँ, कोई निराकरण नहीं किया। तो क्या चाहेंगे आप? हम लोग चाह रहे हैं जांच बैठे इनके ऊपर, इन सभी कामों की जांच हो। कहीं ना कहीं दबंगों के द्वारा हाँ, पंचायत को हाईजैक कर लिया गया है। बिल्कुल। तो वो जो सरपंच है वो यहाँ की रहने वाली नहीं है? नहीं, यहाँ की रहने वाली नहीं, बिल्कुल। वोटर लिस्ट में भी नाम नहीं? वोटर लिस्ट में भी नाम नहीं उनका। क्या नाम आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह राजपूत है। और क्या है पूरा मामला? ये ग्राम पंचायत देवगांव का मामला है। रिजर्वेशन में ये आदिवासी महिला पंचायत घोषित हुई। उस समय पे चुनाव हुए, चुनाव में 3-4 लोग चुनाव लड़े। उसमें इसने जाति प्रमाण पत्र कहीं से दिखाया, तो हम सब लोगों ने इसको, माने पुष्पा देवी को, ये माना कि कोंदर जाति की है और मंगल हमारे यहाँ इसका बाप रहता था बहुत सालों से, तो हमने कहा इसकी बहू है, चलो गांव का सरपंच बना लेंगे। हम लोगों ने जिताया, सरपंच बनाया। जीतने के बाद ये बिल्कुल हाईजैक हो गई। एक इंद्रपाल पटेल करके है, उसके इससे जैसे जो कुछ भी हो उसके साथ ये माने पूरा सरपंची करता है। वो प्रतिनिधि भी लिखता है, जबकि सरपंच का कोई प्रतिनिधि नहीं होता। सरपंच तो एक जनता की चुना हुआ एक प्रतिनिधि, उसका कोई अप्रतिनिधि, छोटी सी एजेंसी में काहे का प्रतिनिधि। वो पेपरों में भी कई बार लिख रहा था कि सरपंच प्रतिनिधि, उसी को लिए फिरता रहता है। देवगांव पंचायत में जब से पंचायत में निर्माण कार्य हुए, ऐसा भी कोई काम नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार नहीं हुआ हो। एक ही समाज के पटेल समाज के सचिव, सहायक सचिव और ये पूरा मिलके फर्जी अपने रिश्तेदारों का, अपने उनके पूरे फर्जी बिल वाउचर निकालते हैं और डाल के उनका पैसा निकाल लेते हैं, वसूल के पूरा खाते हैं। अभी बरियारपुर कुरमियान से एक मनरेगा के तहत सिंदूर सड़क का निर्माण हुआ, उसमें नाम मात्र की 10, 12 या 15 ट्राली माटी डाली गई और पूरा पैसा 8,40,000 समथिंग कितना है वो पूरा निकाल लिया गया। इसी प्रकार गड़रियनपुरवा में एक चेक डैम नाला का कोई निर्माण कार्य हुआ, उसमें 10 निर्माण होना थे,
उनमें एक करा के दिखा के पूरा 5 लाख कितने रुपया उसका निकाल लिया गया। इसी तरीके से फर्जी तरीके से कई प्रकार के इन्होंने जो है उसकी कई बार हमने 181 में शिकायत की और उसमें क्या बोलते हैं जो सूचना के अधिकार के तहत मांग भी की, पर्ची भी है, उसके आज तक रिकॉर्ड इनके द्वारा नहीं उपलब्ध कराया गया और न दिया जाता है। और गुमराह करके सेक्रेटरी कहीं बहाना करके बीमार है, कहीं कुछ इस तरीके से निकल के भाग जाता है। पंचायतों का कोई काम नहीं होता। मैंने 181 में शिकायत की जब यहाँ पे किशनपुर में एक सिंदूर सड़क का निर्माण हो रहा था, ट्रैक्टरों से पूरा मिट्टी डाली जा रही थी, तो मैंने उस समय पे 181 में शिकायत की। उस 181 में शिकायत करने के बाद इन्होंने राजनीतिक दबाव बना के मेरे ऊपर हरिजन एक्ट लगा दिया, जबकि उसमें कोई जांच नहीं हुई। पूरी रोड में मुरम मिट्टी उससे डाली गई और फर्जी तरीके से पूरा उसका पैसा निकाल लिया गया। इस तरीके से पूरा जो है यहाँ पे भ्रष्टाचार का आलम है पूरा। आप क्या चाहेंगे? आप लोगों ने शिकायत भी की है, लेकिन निराकरण क्या हुआ और आपके ऊपर हरिजन एक्ट भी लगाया गया है। जब मेरे ऊपर हरिजन एक्ट लगाया तो मैंने फिर इसके जाति प्रमाण पत्र लोक सेवा केंद्र से इसकी पूरी नकल ली और मैंने उसकी पूरी नस्ती निकाली, तो उसमें मैंने देखा कि ये तो ना तो यहाँ की निवासी है और न इसके माँ बाप का कभी यहाँ रहना हुआ, ना वोटर लिस्ट में आज इसका भी नाम नहीं। 2015 के पहले पुष्पा देवी का वोटर लिस्ट में कहीं भी नाम नहीं है। 31/12/15 को पुष्पा देवी का नाम मंगल प्रसाद के साथ जोड़ा गया है, जबकि मंगल प्रसाद आदिवासी की ऑलरेडी शादी हो गई थी कुरेला में और उसकी पत्नी का नाम सियाबाई है और राशन कार्ड आईडी में आज भी उसकी पत्नी का नाम चढ़ा हुआ है। कहीं ना कहीं ये माना जाएगा पूरी पंचायत ही मतलब अंधेर नगरी चौपट राजा। बिल्कुल अंधेर नगरी चौपट राजा और बिना फर्जी आदिवासियों के हित का फर्जी दुरुपयोग हो रहा है। आदिवासी समाज को उठाने का कृत्य जो सरकार कर रही है कि हमें आदिवासियों को उठाना है, उनके संबल को बनाना, लेकिन फर्जी आदिवासी बना के इसने जो कूट रचित शासन को धोखा दे के जो फर्जी प्रमाण पत्र जारी किया है, इसके खिलाफ कार्रवाई करके एसडीएम साहब के यहाँ उसका मामला पेंडिंग था। फैसले की डेट में 7 तारीख को उन्होंने लगाया था, अभी फैसला सुनाया नहीं है। इसके बावजूद इसको हटा के इसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, इसको जेल जाना चाहिए। 420 के तहत इसके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए और इसके ऊपर जितना भी शासन का इसने पैसा उपयोग किया है इसके ऊपर पूरी रिकवरी और पूर्ति होना चाहिए। जो इनके साथ में लगे हैं उनके ऊपर भी होना चाहिए। बिल्कुल उनके सभी के ऊपर। वो तो भ्रष्टाचार में जितने लोग बिकते हैं, आपके मीडिया के माध्यम से जब आप चलाएंगे तो पूरी सरकार उसको देखेगी और सब लोग देखेंगे, तो उसमें अपने आप दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और पूरा जो राजनीतिक संरक्षण के द्वारा मेरे ऊपर, मैं भारतीय जनता पार्टी का बहुत पुराना नेता हूं। मेरे जमाने में सुंदरलाल पटवा जी के साथ मैंने काम किया, मैंने कुसुम महदेले के साथ काम किया, मैंने उदय प्रताप सिंह के साथ काम किया। मेरे सरी के नेताओं के ऊपर भारतीय हरिजन एक्ट का मुकदमा लगाया, जबकि मेरे ऊपर आज तक किसी भी थाने में कोई भी प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है। इतनी बड़ी राजनीति, मैं 61 साल का हो गया हूँ, पूरी राजनीति की मेरे ऊपर कभी कोई प्रकरण दर्ज नहीं हुआ, फर्जी प्रकरण दर्ज करा। प्रमोद तिवारी। पंचायत देवगांव में भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पे है। यहाँ पंचायत को इंद्रपाल पटेल या पप्पू पटेल द्वारा हाईजैक कर लिया गया है। केवल यहाँ गुंडागर्दी, हरिजन एक्ट लगवाने की धमकी पंचायत द्वारा दी जाती है, सरपंच द्वारा दी जाती है और फर्जी पूरे काम कराए जा रहे हैं। अभी यहाँ निर्माण कार्य हुआ है, उसमें पूरा भ्रष्टाचार टोटल हुआ है। निर्माण कार्य में सुदूर सड़क योजना, बाजारपुर रोड हो गई, किशनपुर रोड हो गई। किशन रोड में 3 लाख, किशनपुर रोड में 3,51,000 रुपये निकाल लिए, काम बिल्कुल नहीं हुआ। कुरियन नाला और गरीबी अलमेन में 1 नग काम कराया, 11 नग पेमेंट निकाल लिया। तो ये रोजगार सहायक, सरपंच और सचिव, सब इंजीनियर सब मिल के भ्रष्टाचार कर रहे हैं, पूरा फर्जी। और अब नहीं, यहाँ पूरी पंचायत में सब पटेल है, सब अधिकारी पूरे पटेल है, तो सब अपने रिश्तेदारों के पैसा डाल के और खाते निकाल ले रहे हैं। इसकी शिकायत कहाँ की आपने? इसकी हमने क्या होता आप लोगों के पास शिकायत करने के बाद? शिकायत कोई नहीं सुनता हमारे यहाँ। ब्लॉक सीओ को शिकायत दी, 23/10 को शिकायत दी, 24 को, उन्होंने तो कोई कार्रवाई नहीं की। जिला पंचायत में दी है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो ये भ्रष्टाचार कमीशन सब हर जगह सेट हो गया है। हेल्पलाइन भी लगाई गई। हेल्पलाइन, हाँ, 181 लगाई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। और कई लगाई 181, कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई है। अच्छा, धमकाया भी आता कुछ है? हाँ बिल्कुल, सरपंच द्वारा ये कहा जाता है पंचों से कि अगर आपने हमारी शिकायत की तो हम लगवा देंगे, हर्जेंट लगवा देंगे। और हमारे पर लगवाया भी गया है, फर्जी लगवाया गया है। कहीं ना कहीं हरिजन राजनीतिक एक्ट, संरक्षण प्राप्त हाँ है। कहीं ना कहीं है, सही उसकी क्या चाहते हैं आप लोग? कार्रवाई हो और ये जो फर्जी इसका जांच प्रमाण बना, इसकी जांच हो। ये आदिवासी है ही नहीं है, ये न्याय मिले जनता को। जनता पूरी परेशान है। केवल इनके जो पप्पू पटेल द्वारा जो पंचायत हाईजैक कर ली गई है, इनके दरवाजे में सीट डली है, इनके भाई के दरवाजे में सीट डली है
और कोई काम नहीं कुछ हो रहा है। ठेके पे पंचायत चल ठीक है, पंचायत चल रही पूरी टोटल। तो अब क्या करेंगे गांव के लोग पूरे? अब इकट्ठे करके आंदोलन करेंगे। क्या आंदोलन है, कुछ ऐसा? आंदोलन रोड जाम करके चक्का जाम करेंगे अगर कार्रवाई होती है तो। क्या नाम है आपका? दिनेश तिवारी।